हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि टाइम्स एंड वर्क करने वाले हैं और काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप पढ़ लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये बताना है आपको। ठीक है, अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, जो ए है ना, ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? ये करता है आपका 10 days में। कितने? 10 days में, या दिन लिख लो। ठीक है, और जो बी है, बी काम कंप्लीट करता है आपका 15 days में। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 days में। अब इनके टोटल काम की बात करें कि टोटल काम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम के लिए 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। यानी टोटल काम कितना है? 30। तो टोटल वर्क अगर 30 है तो जो ए जो है 10 days में कितना काम कर रहा है? 30। ठीक है, और पूछूं कि अगर 10 days में ए 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। एक दिन में कितने काम करेगा? ए 3। वहीं बात करूं मैं बी की, तो बी 15 days में कितने काम कर रहा है? 30। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 3 और 2 5 आ गया। कितना आ गया? 3 to 5। तो हमसे अगर मैं पूछूं, हमसे क्या पूछा गया है? लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days। टोटल जो वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होता है? 9 days में। ठीक है, तो 9 days का टोटल वर्क कितना है? 30। और वहीं बी की बात करें तो बी, देखो जो ए और बी की बात करते हैं, ए और बी, ए और बी में जो है ए छोड़ के चला गया, लेकिन कितने दिन गया ये पता नहीं है। लेकिन जो बी है, बी ने तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया है। यानी कितने दिन काम किया है? 9 दिन किया है। बी ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन। भाई स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक था बी, और ए बीच में छोड़ के चला गया है। तो इसका बी का 9 दिन का काम अगर देखें, भाई 9 दिन का काम देखेंगे, और एक दिन का बी का काम कितना है? एक दिन का 2 है, तो 9 दिन का कितना होगा? 9 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि बी का जो काम हो गया 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया 9 days का काम। और बचा हुआ काम किसका होगा? ए का होगा। तो टोटल काम कितना है? 30। टोटल कितना है? 30 माइनस 18 किसका? बी का। तो बचा कितना? 12। कितना बचा? 12। यानी कि 12 काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। 12 काम किसने किया होगा? ए ने। और ए का एक दिन का काम कितना है? 3। ठीक है, और टोटल काम है 12, और 3 से इसको डिवाइड कर दो तो कितने दिन आ गए आपके? 4 days आ गए। कितने? 4 days जो ए ने 4 days काम किया होगा, 4 दिन बाद वो छोड़ के चला गया होगा। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चुटकियों में होंगे हल सवाल, फटाफट इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और काफ़ी प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी को 9 दिनों में, बी किसी कार्य को 9 दिनों में और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मतलब 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष कार्य ए द्वारा किया गया है। तो देखो, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days, बी इन 9 days एंड सी इन 12 days। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क वट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है वो बताना है, और कितने दिनों में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कर लेते हैं फटाफट। जो ए है, ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है? 24 days में। ठीक है, इसी काम को। भाई बात करें बी की, तो बी कर रहा है आपका 9 days में। ठीक है, और बात करें सी की, तो सी कर रहा है आपका 12 days में। तो सबसे पहले हमें किसकी नीड होती है कि टोटल काम कितना है, टोटल कार्य, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं? इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, और 24, 9 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। कितना आएगा? 72। अब मैं आपसे पूछूं, जो ए है 24 दिन में कितना काम करता है? तो 72। और बी जो है 9 days में कितना काम करता है? 72। और सी जो है 12 days में कितना काम करता है? 72 काम करता है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर ए 24 days में 72 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा।
3 कैसे आया, इससे इसको डिवाइड कर दो। वहीं बी 9 डेज में 72 करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 8 करेगा, ठीक है। वहीं सी 12 डेज में कितना करता है, 72, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। अब देखो क्वेश्चन में अब कह रहा है कि जो बी और सी, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, ये दोनों बी और सी है ना, जब काम स्टार्ट करते हैं तो एक दिन का काम बी और सी का कितना है, इनका ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 14 है। कितना है, 14, 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो जब ये स्टार्ट करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं बी और सी साथ में, 3 दिन काम करते हैं, तो टोटल बी और सी का काम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी और सी का 3 दिन का काम, 42। तो एक बार बताओ, जब बी और सी का 3 दिन का काम 42 आ गया और 3 दिन बाद छोड़ के चले गए, तो सब बाकी काम कितना किया है, ए ने किया है, यानी कि 72, चलो इधर ही कर लो, 72 माइनस 42, ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि जो ए ने काम किया है, कितना काम किया है, 30 किया है। ए ने कितना काम किया है, 30। यानी कि जो टोटल काम ए ने किया है वो 30 किया है, और एक दिन का काम ए का 3 है, तो 30 काम ए ने किया है और एक दिन का 3 है, तो 3 से काटोगे तो 10 डेज काम किया है। ए ने कितने दिन काम किया है, 10 डेज। बहुत प्यारे क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। तो आ गया 10 डेज का आंसर, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा करता है, यानी कि समाप्त करता है। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। शेष कार्य ए द्वारा किया गया, ठीक है। तो ए द्वारा कितना कार्य किया गया है वो बताना है, कितने दिन लगे ए को काम पूरा करने के लिए, ठीक है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, व्हाट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज, द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए, ठीक है। तो फटाफट देख लो क्वेश्चन को जरा। जो ए है, ए कितने दिन में करता है, 18 डेज में करता है। वहीं बात करें बी की, तो बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 डेज में, ठीक है। बात करें सी की, तो सी कर रहा है आपका 30 डेज में। कितने दिन में, 30 डेज में, ठीक है। तो एक बार बताओ, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका क्या लेंगे एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना देगा, 180 देगा। कितना देगा, 180। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो ए है 18 डेज में 180 काम करता है, और जो बी है 20 दिन में 180 काम करता है, और सी जो है 30 डेज में 180 काम करता है, ठीक है। तो ए का 18 डेज का काम 180 है, तो मैं पूछूं एक दिन का काम कितना होगा, तो 180/80 यानी कि कितना होगा, 10 होगा। वहीं बात करें बी का 20 दिन का काम 180 है, तो कितना होगा, 9 होगा। वहीं बात करें सी का 30 दिन का काम कितना है, 180 है, तो सी का होगा 6। कितना होगा, 6। तो देखो क्या क्वेश्चन में आया, कह रहा है बी और सी जब काम स्टार्ट करते हैं साथ साथ, ठीक है, तो बी और सी 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद वो छोड़ देते हैं, तो 2 दिन का काम देखो, इनका एक दिन का कितना है, 9 और 6 15, और 2 दिन का कितना होगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। तो बाकी काम तो किसने किया है, ए ने किया है ना बाकी काम। तो ए का काम कितना आ जाएगा, टोटल काम कितना है 180, और बी और सी का काम है 30, -30 कर दो, बचा कितना 150। यानी कि 150 काम 150 काम वर्क जो है किसने किया होगा, ए ने किया होगा। ए का काम कितना आ गया टोटल 150, और एक दिन में ए कर रहा है 10 काम, तो 150/10 यानी कि 15 डेज, ठीक है। 15 दिन लगेंगे उसको काम पूरा करने के लिए। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, काफ़ी प्यारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ए और बी अकेले कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 18 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, हालांकि ए काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। ए एंड बी अलोन कैन complete work in 9 days and 18 days respectively. They work together, however 3 days before of the work A left, in how many days was the work completed, ठीक है। जो A है, A कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करता है, 9 डेज में। वहीं बात करें V की, तो V काम कंप्लीट करता है 18 डेज में। तो हमें पहले तो पता हो कि टोटल वर्क है कितना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा एलसीएम करते हैं इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का 9 डेज का टोटल काम कितना है, 18, और बी का 18 डेज का काम कितना है, 18। तो
9 डेज़ का काम तो 18 है, तो 1 डेज़ का पूछ लिया है ए का काम, तो 1 डेज़ के लिए 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये बी का 18 डेज़ का काम 18 है, तो 1 डे का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो ए है काम होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, और 3 दिन पहले अगर नहीं छोड़ता तो कितना होता भाई, 3 दिन पहले जो ए है अगर काम नहीं छोड़ता तो 3 दिन का काम और बढ़ जाता, यानी कि 3 दूनी 6, मतलब 6 हो जाता, यानी कि टोटल काम अब कितना हो जाता है, टोटल काम हो जाता है 18 + 6, यानी कि कितना हो जाता 24, कितना हो जाता 24। और एक दिन का काम कितना है 2 और 1 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो इसे, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 8 डेज। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं 5। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से पहले 4 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में किया गया था, ठीक है। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन द वर्क टुगेदर। व्हाट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क डन, ठीक है। तो जो ए है, ए की बात करें, जो ए है कितने दिन में करता है 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। वहीं बात करते हैं बी की, तो बी कितने दिन में करता है 30 डेज़ में, कितने 30 डेज़ में कंप्लीट करता है। और सी की बात करते हैं तो सी करता है उसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क है कितना, टोटल काम है कितना, कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे और तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120, ठीक है। 120 का मतलब क्या है कि ए जो है 24 दिन में 120 काम करता है, और बी जो है 30 दिन में 120 काम करता है, और सी 40 दिन में 120 वर्क करता है, ठीक है। तो अगर ए जो है 24 दिन में 120 कर रहा है तो पूछ लिया है कि एक दिन में कितना करेगा, तो 5 करेगा, ठीक है। और वहीं बी 30 दिन में 120 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 4 करेगा। और सी जो है 40 दिन में 120 करता है तो एक दिन में 3 करेगा। ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। इनको डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो ए और बी तो काम छोड़ रही हैं, लेकिन सी जो है काम को छोड़ दे रहा है, ठीक है। 4 दिन पहले ही काम को, जब काम कंप्लीट होने वाला होता है उससे 4 दिन पहले छोड़ देता है। मान लेते हैं कि काम नहीं छोड़ता है, अगर काम नहीं छोड़ता तो 4 दिन का काम और कर लेता है ये, ठीक है। 4 दिन और काम करता तो कितना हो जाता 12 हो जाता, कितना हो जाता 12। तो काम कितना हो जाता टोटल भाई 120 तो था ही, अब कितना हो जाता 12 ऐड करके ये हो जाता 132, कितना हो जाता 132, कितना हो जाता 132। तो इनका एक दिन का काम कितना है, किस रफ्तार से काम हो रहा है, एक दिन का है 5, 3 और 4, कितना है 12, और 12 से इसे डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाता 11 डेज। 11 डेज में काम जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।